हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का हम लोग का वीडियो का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन को कैसे बनाया जा सकता है। ये इस तरह का क्वेश्चन जनरली सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अल्केन होता क्या है। तो अल्केन देखिए क्या होता है कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो, उसे अल्केन कहते हैं। लाइक दिस, अगर दो कार्बन के बीच में है ना, दो कार्बन के बीच में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहे तो उसको हम लोग अल्केन कहेंगे। तो ये अल्केन बनता कैसे है ये हम लोग जानेंगे। बहुत सारे मेथड हैं, उन सारे मेथड के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। योर फर्स्ट मेथड from hydrogenation of unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। पहला जो आपका मेथड है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे अल्केन को बनाया जा सकता है। तो अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है ये भी जान लें हम लोग कि अनसेचुरेटेड होता क्या है। कि कार्बन कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम। दो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसको हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो इन दोनों के हेल्प से कैसे अल्केन बनाया जा सकता है वो जानेंगे। तो एक मेथड यहाँ पर है हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा जान लें हम लोग। कि हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम लोग हाइड्रोजन को फिल कर लेंगे। अगर अल्कीन और अल्काइन में अगर हाइड्रोजन हम लोग फिल करते हैं तो वो अल्केन बना देता है हम लोग का। चलिए देखते हैं इसको। वन एग्जांपल लेते हैं, इथीन। इथीन का एग्जांपल हम लोगों ने लिया। अगर इसमें हम लोग हाइड्रोजिनेशन करेंगे विद द कैटलिस्ट पीटीएनआई या पीडीएनआई। अगर प्लेटिनम निकेल का प्रेजेंस में अगर हम लोग हाइड्रोजिनेशन इसका कराते हैं अल्कीन का, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, तो वो अल्केन बना लेता है, यानी सेचुरेटेड बना लेता है हम लोग का। अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड दो है, यहाँ दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा आपस में से, दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ तो और ये दो एच से जाकर यहाँ पर फिल कर जाएगा। सो डबल बॉन्ड बिकम्स इन सिंगल बॉन्ड ड्यू टू द हाइड्रोजिनेशन with the presence of PTNI or PDNI. So our compound becomes ethane from ethene. या इसको ये भी कर सकते हैं कि अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बना, किसके हेल्प से, हाइड्रोजिनेशन से। किसके प्रेजेंस में, तो प्लेटिनम निकेल और पैलेडियम निकेल के प्रेजेंस में। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं आप। प्रोपीन। जब प्रोपीन का हाइड्रोजनेशन कराएंगे सेम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो फिर यहाँ डबल बॉन्ड जो है यहाँ सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो इथीन से था, इथाइन से भी बनता है ये, उसका भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये ले लिए इथाइन, फिर से इसमें वही करेंगे H2, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से सिर्फ सिंगल बॉन्ड में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट बन सकता है आपका
अब देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगा इस कंपाउंड में, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन यहाँ जाके फिल हो गया। दूसरा मेथड है, नेक्स्ट आपका है फ्रॉम उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन या इसको ये भी लिख सकते हैं रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। देखिए उर्ज रिएक्शन के द्वारा भी अल्काइल हैलाइड से अल्केन को बनाया जा सकता है। कैसे, पहले जानेंगे कि उर्ज रिएक्शन होता क्या है। When alkyl halide reacts with sodium metal in the presence of dry ether solution to form higher alkane, this reaction is known as उर्ज रिएक्शन। जब किसी अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है तो हायर अल्केन बनता है। इस रिएक्शन के द्वारा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोड्यूस होता है, बनता है। अगर एक कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड हम लोग लेंगे तो 2 कार्बन वाले अल्केन बनेगा। अगर 2 कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड लेंगे तो 4 कार्बन वाले अल्केन बनेगा। यानी हम लोग ये सीधा कर सकते हैं कि जितना लेंगे उसका डबल बन जाएगा। आइए इस रिएक्शन को देखा जाए। RX रिएक्शन कराना है आप लोग को सोडियम के साथ। इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड है ना, इन दिस रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट हियर। 2 मोल अल्काइल हैलाइड भाग लेता है इसमें, जिसके कारण N, इसी को फिर से हम लोग दोबारा लिखेंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हीट करता है ये। यहां देखिए ये बाहर निकल जाएगा NaX। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2। अब देखिए यहाँ का R और यहाँ R, यहाँ R था सॉरी, यहाँ R और यहाँ R दोनों मिलके 2 यहाँ R बना लेगा। यहीं इसका मतलब यहाँ हायर अल्केन बना लेगा। उसी तरह से जब आप लेंगे मिथाइल ब्रोमाइड को, उसको भी सेम रिएक्शन करना होगा, 2Na प्लस BrCH3 सेम डाई थर्मल प्रेजेंस में हीट कर देंगे। अब यहाँ देखिए ये सब बाहर हो जाएगा। अब बचा CH3 नहीं देंगे, यहाँ पर इथेन बन गया। अब यहाँ देखिए लिए थे 1 कार्बन वाला, बन गया है 2 कार्बन। सिमिलरली ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये बना सकते हैं। जिसको नहीं बनेगा कमेंट करिए, उसका आंसर फिर से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसका जो प्रिपरेशन है फ्रॉम उर्ज रिएक्शन, फ्रॉम जो है फ्रैगलेंट रिएक्शन। फ्रॉम फ्रैगलेंट रिएक्शन, इसका मतलब होता है रिएक्शन विथ जिंक मेटल। अब देखिए जिंक मेटल में भी सेम रिएक्शन होता है। जहां पर हमारा सोडियम था वहां पर हम जिंक लगा देंगे। इसमें ड्राई ईथर की कोई जरूरत नहीं होती है। सेम बनेगा, यहां पर आपका ZnX2 हो जाएगा। सेम प्रोसेस है आपका, जहां पर सोडियम मेटल था उसके जगह पे आप जिंक लगा दीजिए, ZnBr2। अब यहां ध्यान दीजिए, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि जब अल्काइल हैलाइड को जिंक मेटल के साथ हीट करते हैं तो हायर अल्केन बनता है। इस रिएक्शन को फ्रैगलेंट रिएक्शन कहा जाता है। कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन को कैसे बनाया जा सकता है। तो व्हेन सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बॉन्ड विथ सोडा लाइम टू फॉर्म अल्केन। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जितना कार्बन रहता है उससे 1 कम कार्बन वाला अल्केन फॉर्म होता है। आइए रिएक्शन को देखते हैं। पहले जानेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट क्या क्या होते हैं। साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है RCOOH। अगर इस एसिड से इस H को हटा दिया जाए और उसके जगह पे
सोडियम या पोटासियम लाया जाए तो ये आपका हो गया सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या हो गया आपका? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये साल्ट को ही सोडा लाइम से रिएक्शन कराने पर अल्केन हमें मिलता है। आइए इस रिएक्शन को देखते हैं। देखिए सोडा लाइम का मतलब होता है रिएक्शन विथ NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जहां भी सोडा लाइम आपका आ जाएगा समझिए कि NaOH से रिएक्शन होगा, और CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं। क्विक लाइम हिंदी में कली चूना यानी जब इसके प्रेजेंस में NaOH के साथ इस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन कराते हैं तो अल्केन मिलता है। इसमें क्या होता है कि R और H बन जाएगा आपका, उसके बाद Na2CO3 बाहर हो जाएगा। ये आपका हो गया सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये आपका हो गया सोडा लाइम। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग। यहां ध्यान दीजिए, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। जब उसको NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे हम लोग, ये पूरा कितना दूर तक ये गायब हो जाएगा आपका, बच जाएगा CH3 और H, तो CH4 यानी मीथेन बना लेगा इसमें। उसके बाद ये इतना दूर आपका जो कंपाउंड बनेगा Na2CO3। Na2CO3 का नाम क्या है बताइए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। Na2CO3 का नाम है वॉशिंग सोडा। इसका दूसरा भी नाम है सोडियम कार्बोनेट। वापस दूसरा एग्जांपल है सोडियम प्रोपायोनेट। सोडियम प्रोपायोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो उसका भी ये बाहर हो जाएगा, अब बच जाएगा C2H5H यानी C2H6, इथेन बच जाएगा आपके पास। फिर से रिएक्शन को बताते हैं आपको कि जब सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो अल्केन बनता है, और इस प्रोसेस में आपका एक कार्बन कम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका कि जब सोडियम साल्ट ऑफ इसके बनाया जाता है आपको, तो इस रिएक्शन का एक दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। इस रिएक्शन का नाम क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि जब ये कंपाउंड बनाता है तो एक कार्बन पहले से कम हो जाता है। इसका नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा भी हम लोग अल्केन को बनाते हैं। इसका क्या है कि जब सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, दैट मीन्स वाटर से रिएक्शन कराया जाता है, तो इसमें डबल कार्बन वाले कंपाउंड बन जाते हैं, यानी एक कार्बन एक जो लेंगे उसका डबल हो जाएगा, यानी R यहाँ R R हो जाएगा, और यहाँ पर CO2 भी बाहर निकल जाएगा रिएक्शन में,
H2 भी बाहर निकलेगा और NaOH भी बाहर निकलेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगेगा और आपका यहाँ 2 लगेगा। देख सकते हैं आप CH3CONA, इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम लोग, तो वापस CH3 2 टाइम्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये इथेन हमारा हो गया। फिर बाहर में हमारा CO2, H2 और NaOH बाहर निकल जाएगा। एक नोट कर लीजिएगा कि मीथेन यानी CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अगर आपको कोई बोले कि डीकार्बोक्सिलेशन और कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में क्या डिफरेंस है, तो डीकार्बोक्सिलेशन में मीथेन बनता है, जबकि कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में मीथेन नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर एक लेंगे तो 2 कार्बन वाले आ जाएंगे, 2 लेंगे तो 4 आ जाएंगे, 4 लेंगे तो 8 आ जाएंगे, यानी एक तो बनेगा ही नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कर दीजिए। थैंक यू।